Lean in, Women, Work, and the Will to Lead. Book by Nell Scoville and Sheryl Sandberg. Introduction. क्या आप जानना चाहते हैं कि शेरिल सैंडबर्ग गूगल के सीईओ और फेसबुक के सीईओ के रूप में कैसे सफल हुई? 2011 में फोर्ब्स पत्रिका ने शेरिल को विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में टॉप 5 के रूप में लिस्ट किया। उसने यह कैसे किया? पुरुषों के द्वारा डोमिनेट की जाने वाली दुनिया में वह कैसे बढ़ी? शेरिल सैंडबर्ग ने 2 बच्चों के साथ खुशी से शादी की है। वह सिलिकॉन वैली से दुनिया को बदलना जारी रखती है। इस पुस्तक में वह अधिक से अधिक महिलाओं को लीन इन, काम के प्रति झुकाव होने के लिए प्रेरित करना चाहती है। यह उनके करियर के साथ जारी रखने और लीड करने का लक्ष्य है। महिलाएं अभी भी आधी जनसंख्या बनाती हैं। इस आधुनिक युग में भी महिलाएं समानता के लिए संघर्ष कर रही हैं। दुनिया भर में 195 शासक देश हैं, फिर भी केवल 17 महिलाओं के नेतृत्व में हैं। कॉर्पोरेट अमेरिका के फॉर्च्यून 500 के सीईओ में से केवल 21 महिलाएं हैं। यदि केवल महिलाओं को ही नेता के रूप में काम करना है, तो महिलाओं के अधिकारों के लिए अधिक चैंपियन होंगे। निम्नलिखित पाठों में आप उन बाहरी और उन अंदर से आने वाली रुकावट के बारे में जानेंगे जो महिलाओं को सीमित करते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे खुद को आगे बढ़ाना है। आप उन कई अवसरों के बारे में भी जानेंगे जो अब कामकाजी माताओं के लिए उपलब्ध हैं। अगर आप डरते नहीं हो तो आप क्या करोगे? शेरिल ने महिलाओं के एक समूह को दिए अपने भाषण में एक बार यह सवाल पूछा। यह पुस्तक उसका उत्तर है। लीन इन, शेरिल के खड़े होने और उसके डर पर विजय पाने का अपना तरीका है। लीडरशिप एम्बिशन गैप। महिला नेतृत्व में पिछड़ रही है। यद्यपि उनके पास पुरुषों के समान शिक्षा है, फिर भी ज्यादातर महिलाएं नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए इच्छुक नहीं हैं। रिसर्च से पता चलता है कि सबसे बड़ी पोस्ट का पीछा करने के लिए महिलाएं संकोच करती हैं। टॉप कंपनियों के 4000 कर्मचारियों में से 36% पुरुषों ने कहा कि वे सीईओ या सीएफओ बनना चाहते थे, लेकिन केवल 18% महिलाएं ही टॉप पोस्ट में इंटरेस्ट रखते हैं। सहस्त्राब्दी, हजारों वर्षों में भी लीडरशिप एम्बिशन गैप है। हाल के एक रिसर्च में पता चला है कि सहस्त्राब्दी महिलाओं को आत्मविश्वास, दूरदर्शी, जोखिम लेने वाले और नेता के रूप में वर्णित करने की संभावना कम है। यह सहस्राब्दी पुरुषों की तुलना में है। यह मुख्य रूप से समाज की अपेक्षाओं के कारण है, जो महिलाओं को घर की जिम्मेदारियों तक सीमित करता है। महिलाओं को माताओं और पेशेवरों के रूप में अपनी भूमिकाओं को पूरा करने के लिए संस्थानों से अधिक मदद की आवश्यकता है। महिलाएं मजबूत और संचालित हो सकती हैं। पुरुष कोमल और पोषण कर सकते हैं। लिंग रूढ़िवादिता संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है, न कि जीव विज्ञान द्वारा। इसलिए उन्हें बदला जा सकता है। बच्चों की परवरिश और एक अच्छा घर बनाना केवल माताओं की जिम्मेदारी नहीं है। पिता को परिवार की देखभाल करने में समान रूप से शामिल होना चाहिए। मीडिया हमेशा पेशेवर महिलाओं को दयनीय और बुरे स्वभाव के होने के लिए चित्रित करती है, लेकिन कई शोध इस बात का समर्थन करते हैं कि यह सच्चाई से बहुत दूर है। जब माता पिता दोनों काम कर रहे होते हैं, तो विवाह और बच्चे फलते फूलते हैं। जिन महिलाओं की कई भूमिकाएं होती हैं, वे स्थिर वित्त, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन की संतुष्टि का आनंद लेती हैं। शेरिल सैंडबर्ग ने एक बार न्यूयॉर्क के बर्नार्ड कॉलेज में एक शुरुआत की। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक उदार कला विद्यालय है। उनके भाषण का एक हिस्सा था, आप एक अधिक समान दुनिया के लिए वादा करते हैं। अपने लिए सही करियर का पता लगाएं और किसी भी तरीके से ऊपर जाएं। दुनिया चलाना। हर जगह महिलाएं आप पर भरोसा कर रही हैं। मेज पर बैठो। महिलाओं को ज्यादा आत्मविश्वास और कम आत्मसंदेह की जरूरत है। जब भी महिलाएं कुछ हासिल करती हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे वे इसके लायक नहीं हैं। दूसरी ओर, पुरुष श्रेय लेने में संकोच नहीं करते। अक्सर ऐसा होता है कि महिलाएं खुद को कमतर आंकती हैं। यदि महिलाओं को खुद पर अधिक आत्मविश्वास होगा तो वह और अधिक प्राप्त कर पाएंगी। लोग कहते हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट, नाटक करो जब तक तुम प्राप्त नहीं कर लेते। इसका मतलब यह है कि भले ही आप संदेह से भरे हुए हैं, आप कॉन्फिडेंट दिखने चाहिए।
जैसे आप साथ चलोगे आप उस आत्मविश्वास को प्राप्त करोगे जिसे अपने नहीं छोड़ा था। फेक इट अंटिल यू मेक इट, नाटक करो जब तक तुम प्राप्त नहीं कर लेते, का यह मतलब भी हो सकता है कि अवसर को हथियाना। ऐसा इसलिए है क्योंकि कोई भी अवसर प्रदान नहीं करेगा। आप इसे पकड़ने के लिए मौजूद होने चाहिए। सिस्को के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर पद्मश्री वारियर का एक बार हफिंगटन पोस्ट ने इंटरव्यू लिया था। उनसे पूछा गया, अतीत में अपनी गलती से आपने जो सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखा है वह क्या है? उसने जवाब दिया कि जब वह अपने करियर की शुरुआत कर रही थी तो वह बहुत सारे अवसरों को बंद कर रही थी। उसने मना कर दिया क्योंकि उसने सोचा कि यह उसकी डिग्री और उसकी क्षमताओं से मेल नहीं खाती है। पद्मश्री ने सीखा है कि आपको अवसर बनाना होगा जो तुम्हारे लिए सही हो। जब आपने इसके लिए साइन अप कर लिया है तो आप नौकरी करते हुए सीख सकते हैं। शेरिल ने एक बार उस समय के ट्रेजरी सचिव टिम गेथन के साथ बैठक की। उन्होंने सिलिकॉन वैली में कंपनियों के 15 अधिकारियों को आमंत्रित किया। एजेंडा अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा करना था। ट्रेजरी सचिव 4 स्टाफ सदस्यों के साथ पहुंचे जो सभी महिलाएं थीं। हर कोई फेसबुक कार्यालय में एक विशाल सम्मेलन कक्ष में था। जब खाने का समय हुआ, शेरिल ने उपस्थित लोगों को आहार कक्ष में आमंत्रित किया। भोजन मिलने के बाद सभी लोगों ने विशाल सम्मेलन की मेज पर अपनी सीट ली, लेकिन 4 कर्मचारी सदस्य कोने की कुर्सियों में बैठ गए। शेरिल ने महिलाओं को सम्मेलन की मेज की ओर इशारा किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और वे जहां थी वहीं बैठी रही। बैठक में सभी पुरुषों की तरह ही महिलाएं भी भाग लेती हैं। हालांकि वे सम्मेलन की मेज पर अपनी जगह नहीं लेती। महिलाओं को उस बैठक में शामिल होने का पूरा अधिकार है। वे सिर्फ देखने के लिए नहीं आए हैं। उनके पास योगदान के लिए बहुत कुछ है। जब शेरिल को एहसास हुआ कि बाहरी बाधाओं से अलग महिलाओं को भीतर से आने वाली बाधाएं हैं, वह खुद अपने आप को रोक रहे हैं। महिलाएं टेबल पर नहीं बैठना चाहती हैं। यह सच है कि संस्थानों और नेताओं को अधिक महिलाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, लेकिन महिलाओं को खुद पर जोर देना भी सीखना होगा। आपको अपनी काबिलियत पर विश्वास करना होगा। आपको अपना हाथ ऊपर रखना चाहिए और अपनी सीट को टेबल पर ले जाना चाहिए। सफलता और संभावना। महिलाओं को समाज से आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उसे अपने लिए बनाई जाने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। शेरिल सैंडबर्ग जैसी कई महिलाओं ने कड़ी मेहनत की और उच्च स्तर की सफलता हासिल की। हालांकि वे एक निश्चित आम दुविधा का सामना करते हैं। समाज सफल महिलाओं को नकारात्मक तरीके से देखता है। जब एक महिला अपने क्षेत्र में एक विशेषज्ञ और एक लीडर होती है तो यह लोगों द्वारा माना जाता है कि वह एक बुरा रवैया रखती है, कि वह सुखद और दिलकश नहीं है। दूसरी ओर, उसी स्थिति में एक आदमी को आसानी से हर किसी का प्यार मिल जाता है। सफल महिलाओं के बारे में लोगों की शुरुआती प्रतिक्रिया यह है कि शायद उनके साथ कुछ गड़बड़ है। हो सकता है कि उसकी अपने साथियों के साथ संबंध ठीक नहीं हो। शायद वह वास्तव में बहुत आक्रामक है। हो सकता कि वह बहुत गुस्सा करती है, कि वह बहुत राजनीतिक हो या उसके साथ रहना बहुत मुश्किल हो। ये कुछ ऐसी टिप्पणियां हैं जो शेरिल ने वर्षों से सफल महिलाओं के बारे में सुने हैं। यह धारणा जेंडर स्टीरियोटाइप से आई है। पुरुषों को कमाऊ होना चाहिए। उसे प्रेरित और निर्णायक होना चाहिए। इस बीच महिलाओं को देखभाल करने वाले होने की उम्मीद है। उन्हें सभी के लिए पोषण और सुखद होना चाहिए। यही कारण है कि जब एक सफल महिला खुद पर जोर देती है या कॉम्पिटिटिव कार्य करती है तो वह जनता से नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करती है, तो बहुत दुख होता है। एक महिला को नापसंद किया जाता है यदि वह अपने आसपास के सभी लोगों को खुश करने के बजाय लक्ष्य तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करती है। एक पत्रकार ने महिला विश्व नेताओं को दिए गए नकारात्मक लेबल को फिर से याद किया। इंग्लैंड की मार्गरेट थैचर को अटिला द हेन के रूप में चिह्नित किया गया था। इस बीच राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा इंदिरा गांधी को पुरानी चुड़ैल कहा गया। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को आयरन फ्रू, आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। यह एक जंगल जिम है
न कि एक सीढ़ी। लोग सफलता को सीढ़ी के रूप में देखते थे। यह एक तरह का सफर है जहां आप करियर में निवेश करते हैं और जब तक आप टॉप पर नहीं पहुंच जाते तब तक उस पर बने रहते हैं। लेकिन डिजिटल युग में इस ट्रेंड में गजब का बदलाव आया है। हर किसी के लिए कई मौके खुल चुके हैं। सभी के लिए बहुत सारे अवसर खुले हैं। और इसलिए सफलता अब एक जंगल जिम के रूप में देखी जाती है, न कि एक सीढ़ी के रूप में। जंगल जिम मॉडल से पता चलता है कि सफलता के कई तरीके हैं। आप करियर बदलकर या काम से छुट्टी लेकर भी टॉप पर पहुंच सकते हैं। यह फायदेमंद है, खासकर महिलाओं के लिए। जन्म देने और बच्चों की देखभाल करने को टॉप पर रहने के लिए बाधा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि 2010 तक 18 से 46 की उम्र के अमेरिकियों ने पहले ही औसतन 11 नौकरियां प्राप्त की हैं। इसका मतलब यह है कि एक सफल कैरियर हासिल करने के लिए पुरुषों और महिलाओं के समान रूप से अधिक विकल्प हैं। यह एक महान सुधार है, बजाय कंपनी पदानुक्रम में परिवर्तन के लिए इंतजार करना। छात्र अक्सर शेरिल सैंडबर्ग से पूछते थे कि उन्होंने अपने करियर की योजना कैसे बनाई। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वास्तव में उसने कोई प्लान नहीं बनाया था। इससे आधुनिक समय में राहत मिलती है। जब आप अभी शुरू कर रहे हैं और आपके पास निश्चित कैरियर योजना नहीं है तो कोई बात नहीं। शेरिल का सुझाव है कि एक निश्चित योजना के बजाय आपका दूर की दृष्टि और 18 महीने का लक्ष्य हो सकता है। वह फेसबुक की सीईओ बन गई, लेकिन शेरिल ने उसे हासिल करने के लिए पारंपरिक सीढ़ी नहीं चढ़ी। मार्क जुकरबर्ग महज 7 साल के थे जब शेरिल ने अपनी कॉलेज की डिग्री पूरी की। उसकी दूर की दृष्टि दुनिया को बदलने की है। यह अस्पष्ट और भावुक लग सकता है, लेकिन यह हमेशा शेरिल का सपना रहा है। उसने खुद को एक गैरलाभकारी संगठन के लिए काम करने की कल्पना की। यही कारण है कि उसे विश्व बैंक में एक रिसर्च असिस्टेंट होने का नेतृत्व मिला। आपकी दूर की दृष्टि स्पेसिफिक और रियलिटिक होने की जरूरत नहीं है। यह दुनिया भर में यात्रा करने या अधिक खाली समय होने जैसा कुछ हो सकता है। लेकिन यद्यपि यह अस्पष्ट है, यह दृष्टि आपको दिशा देगी और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। शेरिल बिजनेस स्कूल गई। 2001 में उसने सिलिकॉन वैली में अपने प्रयासों में काम किया, हालांकि टेक बबल फट गया। गूगल उस संकट से बचने में सफल हुआ। शेरिल गूगल के संस्थापकों में से एक एरिक श्मिड के साथ मिली। उसे बिजनेस यूनिट के जनरल मैनेजर के रूप में काम पर रखा गया। गूगल अभी शुरू कर रहा था। निश्चित रूप से इसकी कोई बिजनेस यूनिट नहीं थी, लेकिन शेरिल को एरिक से अच्छी सलाह मिली। गूगल के संस्थापक ने कहा, यदि आपको रॉकेट जहाज पर सीट ऑफर की जाती है तो आप यह नहीं पूछते हैं कि कौन सी सीट है, तुम बस जाओ। इसलिए शेरिल गूगल के लिफ्ट ऑफ का हिस्सा बन गई। 1 साल का लक्ष्य निर्धारित करना बहुत कम है, जबकि 2 साल बहुत लंबा है। शेरिल ने 18 महीने के लक्ष्य को सही माना। वह 18 महीने का लक्ष्य तय करती है कि उसकी टीम क्या कर सकती है। वह नए कौशल सीखने के लिए 18 महीने का लक्ष्य भी निर्धारित करती है। उदाहरण के लिए, शेरिल ने बिजनेस सौदों पर बातचीत करने के लिए खुद को बेहतर बनने के लिए चुनौती दी। शेरिल ने 6 साल तक गूगल संस्थापकों एरिक श्मिड, लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन के साथ काम किया। उसने 2007 में फेसबुक से जुड़कर जंगल जिम में एक और कदम बढ़ाया। शेरिल सैंडबर्ग ने दुनिया को बदलने के अपने सपने को पूरा करना जारी रखा। वह दोनों बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक नेता और एक प्यार करने वाली माँ है। तुम जाने से पहले मत छोड़ो। जब तक वे कॉलेज में होते हैं, तब तक महिलाएं पहले से ही उन विकल्पों के बारे में सोचती हैं जो उन्हें करियर बनाने और बच्चे पैदा करने के बीच में हैं। महिलाएं इन छोटे विकल्पों को बना रही हैं जो उन्हें करियर से दूर रखना चाहते हैं, जो वे वास्तव में चाहती है। लड़कियां समाज की उम्मीदों को जानती हैं कि उन्हें एक अच्छी मां बनना चाहिए, और इसलिए वे जाने से पहले छोड़ देते हैं। एक दिन एक युवती ने फेसबुक पर शेरिल से संपर्क किया। उसने पूछा कि क्या वे निजी तौर पर बात कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में युवती ने शेरिल से पूछा कि वह कंपनी और उसके परिवार में अपने रोल को कैसे बैलेंस करती है। शेरिल को पता चला कि लड़की के अभी तक कोई बच्चा नहीं है और वह उम्मीद भी नहीं कर रही है। उसने अभी तक शादी नहीं की है और वह रिलेशनशिप में भी नहीं है।
लेकिन युवती पहले से ही बहुत चिंतित है। वह अभी फेसबुक पर अपने करियर का निर्माण कर रही है, फिर भी वह भविष्य में होने वाले उतार चढ़ाव के बारे में सोच रही है। शेरिल बहुत सी महिलाओं को एक ही दुविधा में देखती है। जैसा कि एक महिला एक आशाजनक कैरियर शुरू कर रही है, बच्चों को बढ़ाने का विचार उसके मन की गहराई में है। जब वह एक गंभीर रिश्ते में प्रवेश करती है तो वह वास्तव में अपने भविष्य के परिवार के बारे में सोचना शुरू कर देती है। यही कारण है कि काम पर प्रमुख भूमिकाओं को लेने के बजाय वह पीछे हट जाती है। कई महिलाएं अपने करियर की ओर झुकाव नहीं चाहती हैं। उनके पास अभी तक एक परिवार नहीं है, लेकिन वे पहले से ही अच्छे अवसरों को ठुकरा देती हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि गर्भवती होने पर भी उनके पास तैयारी के लिए 9 महीने हैं। परिवार की अच्छी देखभाल करने के लिए एक आशाजनक कैरियर को छोड़ना आवश्यक नहीं है। छुट्टी लेने का सही समय जन्म देने के बाद होता है, न कि महीने या साल पहले। यदि महिलाएं बच्चे पैदा करने की योजना बना रही हैं, तो पीछे झुकने के बजाय महिलाओं का आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। मैटरनिटी अवकाश के बाद आपकी नौकरी अभी भी इंतजार कर रही है। एलिस चेक एक वकील है। जब वह गर्भवती थी तो उसने काम को नियमित घंटे दिए और बाकी समय घर पर ही रही। वह अपने घर को व्यवस्थित करने और अपने बच्चे की तैयारी करने में सक्षम थी। शेरिल सैंडबर्ग 5 साल तक गूगल के सीईओ रही। उस समय उसे लिंक्डइन के संस्थापक रीड हॉफमैन द्वारा संपर्क किया गया था। रीड ने शेरिल को ऑफर दिया कि क्या वह सीईओ का पद संभालना चाहेगी, जो तब केवल एक छोटा स्टार्टअप था। हालांकि शेरिल ने मना कर दिया क्योंकि वह एक दूसरा बच्चा चाहती थी। शेरिल ने सोचा कि वह गर्भवती होने के दौरान नई नौकरी के साथ नहीं रह सकती। उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ। सौभाग्य से जब उसका नया बच्चा 7 महीने का हो गया तो शेरिल को मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वह अभी भी चिंतित है कि क्या वह फेसबुक और अपने 2 बच्चों की जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकती है, लेकिन शेरिल ने मौका ले लिया। फेसबुक में उसके पहले 6 महीने बहुत चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन 1 साल बाद शेरिल ने साबित कर दिया कि वह ऐसा कर सकती है। जोखिम इसके लायक था और वह जानती थी कि उसने सही निर्णय लिया है। करियर समान रूप से पुरुषों और महिलाओं के लिए एक मैराथन की तरह है, लेकिन जब पुरुषों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है और वे ऐसा कर सकते हैं, तो जब महिलाओं की बात आती है अपने लिए बस छोड़ दो जैसे आवाज सुनती हैं। ये हिम्मत तोड़ने वाली आवाजें अन्य लोगों की नहीं बल्कि उनके स्वयं के लोगों से आती हैं। शेरिल जैसी कई महिलाओं ने साबित कर दिया है कि काम और घर दोनों पर सफल होना संभव है। इसलिए आपको छोड़ने से पहले नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक आपको वास्तव में करना है, तब तक आप अपने करियर में एडजस्टमेंट न करें। दौड़ते रहो। अपने पार्टनर को रियल पार्टनर बनाएं। पिछले 3 दशकों में अधिक से अधिक महिलाएं घर के बाहर काम करती हैं। हाल ही में हुई एक रिसर्च से पता चलता है कि एक ऐसे परिवार में जहां पिता और मां दोनों फुल टाइम काम करते हैं, मां अभी भी अधिकांश काम करती है। घर का भी और बाहर का भी महिलाएं 30% अधिक काम करती हैं और 40% अधिक समय बच्चों की देखभाल में लगाती हैं। केवल 9% कामकाजी जोड़ों ने कहा कि वे घर पर जिम्मेदारियों को समान रूप से साझा करते हैं। ऐसे पुरुष हैं जो अपने बच्चों की देखभाल बेबी सिटिंग के रूप में करते हैं। उनके शौक के बारे में पूछे जाने पर कुछ पुरुष अपने बच्चों के साथ समय बिताते को एक शौक के रूप में बताते हैं। इस बीच महिलाएं अपने बच्चों का जिक्र करते समय कभी भी बेबीसिटिंग या शौक का इस्तेमाल नहीं करती हैं। यह जीव विज्ञान के बारे में नहीं है, लेकिन चेतना के बारे में है। यह सच है कि जीव विज्ञान ने तय किया कि मां को स्तनपान से शुरू करके बच्चे का पोषण करना चाहिए, लेकिन एक इच्छुक पिता भी पोषण करना सीख सकता है। डेविड और एमी ने अपने पहले बच्चे की देखभाल करने की बराबर जिम्मेदारी लेने की पूरी कोशिश की। जब बच्चा रोता है तो एमी डेविड को उसे सांत्वना देने के लिए देती है। पहले तो बच्चा रोता रहता है जब डेविड उसे उठाता है, लेकिन दंपति धीरज रखते हैं। आखिरकार बच्चे को डेविड के स्पर्श की आदत हो गई। एमी को सारे काम करने की जरूरत नहीं है। यदि महिलाओं को काम पर अधिक सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है, तो पुरुषों को घर पर अधिक सशक्तिकरण की आवश्यकता होती है।
इसके लिए मैटरनल गेटकीपिंग शब्द इस्तेमाल किया जाता है। इसका अर्थ है कि माता पिता को अधिक जिम्मेदारियों को लेने से रोकती हैं। जब पिता घर पर कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो माताएं अक्सर मंडराती हैं और बहाना करती हैं, इसे करने का यह तरीका नहीं है। यदि मां नियंत्रण रखती है और अपने तरीके से जोर देती है तो पिता वास्तव में कम काम करेंगे। अपने साथी को वास्तविक साथी बनाने के लिए अपने पति को अपने दम पर कार्य करने दें। उनके पास जिम्मेदारी का अपना हिस्सा होना चाहिए। गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें संभलने का मौका भी दें। उदाहरण के लिए, बच्चे के डायपर बदलने में पिताजी को स्वयं सीखने दें। अगर पिताजी पूछने से पहले डायपर बदलने के लिए उठते हैं तो मां को गर्व होना चाहिए। यही तो बात है, भले ही उसने इसे बच्चे के सिर पर रखा हो। आखिरकार पिताजी इसे करने का सही तरीका जान लेंगे। अगर मां आकर यह काम करने लगेगी तो पिताजी कभी भी अपने बच्चे की देखभाल करना नहीं सीख पाएंगे। आपको विश्वास करना ही होगा। लोग अक्सर सोचते हैं कि सबसे सफल महिलाएं अविवाहित हैं, परंतु यह सच नहीं है। फॉर्च्यून 500 सूची में 28 महिलाएं हैं। वे सभी टॉप कंपनियों के सीईओ हैं। 28 महिलाओं में से 26 खुशी से विवाहित हैं, एक तलाकशुदा है और उनमें से केवल एक ने कभी शादी नहीं की है। खुशी से विवाहित सीईओ के पास सहायक पति हैं जो काम साझा करने के इच्छुक हैं। वे बच्चों की देखभाल करते हैं और घर के कामों में बराबर की हिस्सेदारी लेते हैं। यदि साझा जिम्मेदारी हो तो महिलाओं को नेतृत्व करने का अधिक अवसर मिल सकता है। यह सब करने की कल्पना। जीवन हमें कैरियर, दोस्तों, परिवार, शौक आदि के लिए निर्धारित करने के लिए सीमित समय देता है। एक महिला काम पर और घर पर अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से पूरा कर सकती है, लेकिन केवल एक बिंदु तक। माता पिता के रूप में पिता और माताओं को हर एक दिन बलिदान और एडजस्टमेंट करना पड़ता है। समाज की अपेक्षाओं के साथ संघर्ष करने वाले कामकाजी माताओं के लिए चुनौती कठिन है। अभिनेत्री टीना फे ने एक बार एक इंटरव्यू के लिए लिखा था, आप एक महिला से सबसे अभद्र सवाल क्या पूछ सकते हैं? टीना ने कहा कि यह आपका वजन कितना है या आप कितने साल की हैं। एक महिला से पूछने के लिए सबसे खराब सवाल है, आप यह सब कैसे कर सकते हैं? टीना को अक्सर यह सवाल लोगों से मिलता है। वे उसे ऐसा महसूस कराते हैं कि वह अपने सफल करियर को बनाए रखने के लिए अपने ही परिवार पर ध्यान नहीं दे रही है। कामकाजी माताओं को हमेशा चिंता होती है कि वे अच्छा नहीं कर रही जितना वह कर सकती है, यहाँ तक कि दूसरों के आरोपों के बिना भी वो खुद इतना सोच लेती है। यह सब करने की कोशिश से केवल निराशा होगी। कोई भी महिला यह सब नहीं कर सकती। कोई भी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। जैसा कि महिला अधिकार नेता ग्लोरिया स्टेनम ने कहा, आप यह सब नहीं कर सकते। किसी के पास 2 फुल टाइम नौकरियां नहीं हो सकती हैं। वील कॉर्नेल मेडिकल कॉलेज की डीन डॉलोरी क्लिम्चर ने अपना ध्यान केंद्रित करना सीखा ताकि वह एक प्रभावी कामकाजी मां बन सकें। राज यह है कि उसे करे जो मायने रखता है और उसे अनदेखा करे जो महत्वपूर्ण नहीं है। लॉरी अपने बच्चों के लिए वहां जाना सुनिश्चित करती है, लेकिन वह कोठियों को साफ सुथरा बनाने या लिनेन को मोड़ने के बारे में खुद को ज्यादा परेशान नहीं करती है। नोरा एफ्रॉन के पास एक कामकाजी मां होने के बारे में कहने के लिए यह है, यह थोड़ा गंदा होगा, यह जटिल, कॉम्प्लिकेटेड होगा, चीजें वैसी नहीं होंगी जैसी आप चाहते थे। लेकिन डरे नहीं, आप हमेशा अपना विचार बदल सकते हैं। मुझ पर विश्वास करो। मेरे 4 करियर और 3 पति थे। करना सही करने से बेहतर है। शेरिल ने यह काम के वक्त पोस्टर से पढ़ा था। वह एक बिजनेस लीडर और एक मां के रूप में इसे लागू करना जारी रखती है। यदि आप परफेक्ट करने के पीछे भागते हैं तो आप केवल निराश होंगे। शेरिल अपना पहला बच्चा होने से पहले गूगल में हर दिन 12 घंटे काम करती थी। यहाँ तक कि उसके मैटरनिटी अवकाश पर भी वह लगातार अपने ईमेल चेक करती है। वह बहुत महत्वपूर्ण बैठकों के लिए भी कार्यालय जाती थी। वह अपनी छुट्टी के बाद 12 घंटे की दिनचर्या में वापस चली गई। लेकिन शेरिल ने महसूस किया कि वह अपने नए बच्चे के साथ पर्याप्त समय नहीं दे रही है। वह बच्चे के जागने से पहले ही घर से चली जाती है और घर लेट आती है। उसके घर आने से पहले ही बच्चा सो गया होता है।
और इसलिए शेरिल ने अपने तरीके बदलने और इसके लिए प्रतिबद्ध होने का फैसला किया। उसने खुद को नियमित 8 घंटे काम करने तक ही सीमित रखा। शेरिल 9 बजे गूगल पर जाती है ताकि वह अपने बच्चे को छोड़ने से पहले उसे स्तनपान, दूध पिलाना करा सके। फिर वह शाम 5 बजे घर वापस आती है ताकि वह बच्चे को सुला सके। शेरिल को एहसास हुआ कि उसे अपनी नौकरी पर प्रभावी होने के लिए 12 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है। उसने इस बात पर ध्यान केंद्रित करना सीखा कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। एक के लिए शेरिल ने बैठकों में भाग लेने या स्थापित करने से परहेज किया जो वास्तव में आवश्यक नहीं है। उसने अपने आउटपुट को ऑफिस में 8 घंटे के दौरान अधिकतम किया। करना सही करने से बेहतर है। एक कामकाजी माँ के रूप में चीजें हासिल करना पहले से ही एक चुनौती है। आपको परफेक्ट होने की कोशिश करके खुद पर बोझ नहीं बनाना है। कंक्लूजन। आपने सीखा कि आपको वास्तव में अपने करियर में कोई समझौता नहीं करना है। आराम करने का समय आपके मातृत्व अवकाश, मैटरनिटी लीव, पर है और उससे पहले नहीं। आपने सीखा कि आप अपने पार्टनर को बराबर की जिम्मेदारियां बांट सकते हैं। अगर महिलाओं को काम में ज्यादा बढ़ावे की जरूरत है तो पुरुषों को घर में ज्यादा बढ़ावे की जरूरत है। आपने यह भी सीखा कि सबसे अच्छे से होने से बेहतर है हो जाना। यदि आप एक कामकाजी माँ हैं तो आपको एहसास होगा कि आप पूरी तरह से सफल हो सकती हैं। जिस नौकरी से आप प्यार करती हैं उसे रखते हुए आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं। यह संभव है। केवल एक चीज जो आपको करनी है वह है चुनाव करना। अपने आप पर विश्वास करें और अपने अंदर झांकें।